Hi guys, welcome back to my video and I am back with the story time and I know you guys love my story time because my last video literally got 100 views and believe it or not 100 views are like a lot for me. So basically this is a story time about my boards. मेरा 10th और 12th boards. Unlike some people मैं बहुत lazy थी और मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी, ठीक है, जब तक बोर्ड्स फाइनल नहीं आ गए. तो इट्स अ स्टोरी टाइम अबाउट हाउ मैंने लिटरली लास्ट टाइम पे पढ़ के मतलब 85% लिया है. एंड आई नो इट्स नॉट अ लॉट बिकॉज लोगों के 90 एंड 95% आते हैं, पर वो पूरे साल पढ़ता है और मैंने लास्ट के लाइक एक महीने में पढ़ के ये मार्क्स लाए थे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर मैं लिटरली लास्ट के एक महीने पढ़ी हूँ और वो भी बहुत मन लगा के. एंड इट्स अ स्टोरी टाइम अबाउट दैट. So let's get into it. So the story starts with in 2020-22 I had my 10th boards, okay? And like you guys, बहुत सारे तुम लोग जो हो 18 to 24 के एज में और 14 to 17 के एज में हो, and I'm sure तुम्हारा भी बोर्ड्स चल रहा है. So basically मैं भी तुम्हारे जितनी मतलब I was worried as hell बिकॉज सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि बोर्ड्स है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. एंड आई वॉज सो वरीड. गाइज यू नीड टू चिल. इतना कुछ बड़ी डील नहीं है, ठीक है. अगर तुमने पढ़ रखा है शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, अगर तुमने पढ़ाई की है तो फिर तो तुम अगर एग्जाम हॉल की टेंशन ले रहे हो कि एग्जाम हॉल में कैसे होगा, क्या होगा, चिल. जो एग्जाम का सेंटर लेते हैं और वहाँ आप लोग जाते हो तो आपकी बहुत लोग हेल्प कर देते हैं, स्पेशली बोर्ड्स में, मतलब नीट और ये सब एग्जाम में. तो आप एक बार बोल सकते हो कि हाँ वो लोग थोड़े से रूड हो जाते हैं, पर आप बच्चे हो और आप अपने स्कूल से जा रहे हो तो आपकी बहुत सारे लोग हेल्प कर देंगे. मतलब आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस एग्जाम पे फोकस करो अच्छे से, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू मी, ओके. आई वाज सो वरीड और मैंने कितना पढ़ा उससे ज्यादा मेरे को चिंता थी कि भाई वहाँ पे जाके अगर मेरे को अपना रूम नंबर नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, गाइस चिल, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, इट्स ऑलराइट, ओके. सो लेट्स स्टार्ट माई स्टोरी. ज्ञान तो मैंने दे दिया है. सो बेसिकली मेरा 10th बोर्ड्स था एंड मैं रोज लाइक जब से 10th स्टार्ट हुआ था, 9th में मैंने सोच लिया था, लॉकडाउन था मेरे 9th में और 10th बोर्ड्स में भी लॉकडाउन था, ठीक है. पर मैंने 10th में सोच लिया था कि 9th में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, 10th बोर्ड में मैं अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है. सो हमारा बेसिकली कोविड था तो दो पार्ट्स में बढ़ गए थे बोर्ड्स और हमारा एक बोर्ड था, एक बोर्ड शायद हमने ऑनलाइन दिया था एंड सेकंड बोर्ड वॉज ऑफलाइन, ठीक है. तो दो पार्ट्स की वजह से हमको दोनों कंबाइन करके मार्क्स मिले थे, ठीक है. ऐसा कुछ गाइस मेरे को 4-5 साल हो गए तो मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था, ठीक है. तो आई वॉज लाइक एक बोर्ड्स तो मैंने ऑनलाइन दे दिया एंड यू नो ऑनलाइन इज लाइक कोई भी कैसे भी कर लेगा, ठीक है. एंड दूसरा बोर्ड्स हमको पता चला कि दूसरा बोर्ड जो एग्जाम है, दूसरा बोर्ड एग्जाम जो हमको देना है वो ऑफलाइन है एंड उसका सेंटर्स हो गए. उस टाइम आई वॉज इन जमशेदपुर एंड आई फ्रीक्ड आउट बिकॉज मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था और कोविड में तो मैं कोविड को एज अ वेकेशन ट्रीट करी थी, ठीक है. मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा एंड आई फ्रीक्ड आउट, ठीक है. मैंने सिलेबस देखा और फिर भी मैं इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ, फिर भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, फिर भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ. बोर्ड्स के एक महीने पहले मेरी मम्मी टेल्स मी दैट इफ़ यू फेल यू फेल एंड आई वाज लाइक, एंड मेरे पापा वाज गिविंग मी लॉट्स ऑफ ज्ञान और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ दिस इज़ फॉर रियल, इफ़ यू फेल, ठीक है. एंड या बोर्ड्स में आपको कोई फेल नहीं करता, मतलब मेरे टाइम तक तो लास्ट ईयर तक कोई भी बोर्ड्स में फेल नहीं होता था, ठीक है. एंड सामने 2 रुपये का कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है. बेसिकली कोई भी फेल नहीं होता है और मैं सबको यही बोलती हूँ कि कोई फेल नहीं होता अनलेस आप कुछ नहीं लिख रहे हो, ठीक है. वो आपको पासिंग मार्क्स तक पहुंचा ही देंगे बिकॉज मैं हूँ लाइव एग्जाम्पल इस चीज़ का कि कोई फेल नहीं होता. मेरे जैसा बच्चा फेल नहीं होता तो आपके जैसा बच्चा तो फेल नहीं होगा, ठीक है. फिर मैंने पूरे साल की पढ़ाई एक महीने में कैसे की, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई बिकॉज पता है मेरा मोटिवेशन क्या था कि अगर मेरे को ये बोर्ड्स वापस देने पड़े, आप बोर्ड्स वापस दे सकते हैं, मतलब अगर आप वापस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर आपके मार्क्स कम आए हो, मतलब आप फेल हो गए हो तो आप एग्जाम वापस दे सकते हैं, बट मत देना. तो बेसिकली आप वापस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है. मैं ये सेंटेंस 4 बार बोल चुकी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ. यस, तो आप वापस एग्जाम दे सकते हैं, पर बात ये है कि आपको नहीं देना है वापस एग्जाम. आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि अगर मैं फेल हो गई तो मैं वापस एग्जाम दूंगी, बहुत बेइज्जती होती है, ऊपर से घर वालों से डंडे अलग पड़ेंगे, ठीक है. तो अब मेरा तो वो हो गया कि मेरे अगर दोस्त पास हो गए सारे और मैं फेल हो गई तो फिर तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मेरे घर वाले मुझे इतना जूतों से मारेंगे, ठीक है. तो मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगी, ठीक है. एक महीना बोर्ड्स के एक महीने पहले मैं डिसाइड करूँ कि अब मैं पढ़ूंगी, ठीक है. एक महीने पहले मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँ गाइज. तो आप अगर एक महीने पहले भी पढ़ना चालू कर दो, अभी तो आपका बोर्ड चल ही रहा है तो अब तो आप क्या ही पढ़ना चालू करोगे, पर अगर आप एक महीने पहले भी स्टार्ट कर दो पढ़ना तो आप कर सकते हो, ठीक है. मैंने एक महीना पहले स्टार्ट किया, ठीक है. पहले आई वाज लाइक कि अगर मैं पहले ही फिजिक्स, मतलब 10th में तो फिजिक्स नहीं होता है, 10th में साइंस होता है, पर मैं 12th की भी बात कर रही हूँ कि 12th का बोर्ड भी मैंने ऐसे ही दिया क्योंकि मैं मिस्टेक्स रिपीट करती हूँ, मैं हर एग्जाम में सेम मिस्टेक करती हूँ, ठीक है. और मिस्टेक मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, पर आदत से मजबूर इंसान हूँ मैं थोड़ी सी. तो 10th और 12th बोर्ड्स में मैंने एक महीने पहले स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने बहुत बेसिक सब्जेक्ट चुना जो कि इंग्लिश था और 11th के और 12th के बोर्ड्स में भी इंग्लिश था, ठीक है. इंग्लिश से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज आई वाज लाइक कि अगर इंग्लिश से मैं स्टार्ट करूँगी और मुझे वो हो गया, मेरे को आदत हो गई कि बैठने की, एक जगह बैठ के 2-3 घंटे पढ़ने की. और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप पढ़ सकते हो 2-3 घंटे, ठीक है. आपको स्टोरीज पढ़ने में मजा आएगा. और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने
वैसा सब नोट्स वोट्स नहीं बनाते। आजकल तो इंग्लिश में भी लोग बहुत कुछ करने लगे। भाई तुम बस स्टोरी पढ़ लो और तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी अच्छी खासी कि तुम आंसर बना के लिख दो। बस इतना करो भाई, स्टोरीज एक बार पढ़ लो और तुम्हारे पास अगर वो एक बुक आती है जो 10th और 12th बोर्ड्स के लिए होती है, उसके क्वेश्चन अगर तुमसे बन रहे, हो जाएगा भाई, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि आई रिमेंबर मेरे को इंग्लिश में 90 मार्क्स आए थे भाई, जबकि मैंने 1 महीना पहले पढ़ा था इंग्लिश। सो वो ठीक है। और लेटर और ये सब पे ध्यान दे दो। मोस्टली आप ग्रामर पार्ट आप स्किप कर देते हो, पर स्किप मत करो भाई, ग्रामर पार्ट आप बहुत अच्छे से करो। बिकॉज ग्रामर पार्ट में बहुत मार्क्स मिलते हैं, बहुत फ्री के मार्क्स आपको बांट देते हैं वो लोग। बस आपको अच्छे से लिखना है, उसको अच्छा फॉर्मेट आपको बना के लिखना है। और कुछ भी ऊँचू ऊँचू मत लिख देना। ऊँचू ऊँचू क्या होता है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा मत लिख देना भाई। थोड़ा मतलब डरा नहीं रही हूँ, पर थोड़ा सा फ्रेम करके लिखोगे। वो लोग आपको मार्क्स देने के लिए बैठे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि ये बंदी लिखे मार्क्स दे, समझ रहे हो। उनको ऐसा नहीं है, नीट वाला जैसा नहीं है उनको कि मार्क्स इनके इसके काटना ही है, नहीं भाई, बोर्ड्स वाले मार्क्स देने के लिए बैठे हैं कि ये लिखे और मैं मार्क्स दूं, समझे हो। तो बेसिकली बोर्ड्स इज लाइक अ क्यूट फ्रेंड यू हैव, जो कि आपको मार्क्स देना चाहता है। जब टीचर उसको देख रही है कि नहीं भाई मार्क्स मत दे देना, पर वो देना चाह रही है आपको मार्क्स, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे एग्जांपल यूज करूँ पता नहीं। सो मैंने 1 महीने पढ़ाई की, ठीक है। और मेरा मोटिवेशन ये था, जब भी मैं ब्रेक लेने का सोचती थी ना, मैं सोचती थी ये यूट्यूब वीडियो देख लेती हूँ, वो यूट्यूब। उस टाइम तो रील्स और टिकटॉक, मतलब टिकटॉक तो बैन हुआ था, रील्स इतना फेमस नहीं था, तो आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब। तो मैं सोचती थी ना ये यूट्यूब देख लूँ, वो यूट्यूब देख लूँ, ये भाई मेरे दिमाग में मैं ये सोचती थी कि बहन तू फेल होगी ना भाई, फिर देखते रहिए तो यूट्यूब, फिर तो मैं 1 महीने तक और यूट्यूब नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि गाइज मैं तुम्हें मोटिवेशन देती हूँ पढ़ने का, अगर तुम फेल हो गए, तुम 1 महीने तक तुम्हें वापस प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो सब सब्जेक्ट तुमने अभी पढ़ लिए तुम्हें वापस से पढ़ने पड़ेंगे। तुम सोच रहे हो, तुम्हें वापस से वो सब पढ़ने पड़ेंगे। और तो और फिर तुम्हें बेइज्जती भी होगी, बेइज्जती भी सहना पड़ेगी, घर वालों की डांट भी सहना पड़ेगी। ऊपर से भाई साहब तुम 1 महीने तक यूट्यूब नहीं देख पाओगे, तुम्हें वापस वही पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें इस बार निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा खल्लास है। इस वजह से भाई अवॉइड कर लो। मतलब अभी भी तुम यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो, पर ये तो इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो ये तुम देख सकते हो, पर तुम 2x पे भी ये वीडियो देख सकते हो। बिकॉज तुम्हारा मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का इच्छा है नहीं, बिकॉज आई नो हाउ इरिटेटिंग इट इज टू स्टडी। तो और ब्रेक्स लो 15-15 मिनट के ब्रेक्स लो। क्योंकि मैंने तो वही किया था, मैंने 15 मिनट के ब्रेक्स लिए थे और मैं लिटरली टाइमर सेट करती थी। 15 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब तुम फिर पढ़ोगे ही नहीं। इस वजह से 15 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा होने ही मत दो भाई। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गर्ल जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। भाई मैं पढ़ती नहीं और मैं ऐसा तो बिहेव करूँ जैसे मेरे 90% आ गए हो, ठीक है कोई बात नहीं आए मेरे 90%, पर 1 महीने पहले मैंने पढ़ के 85% लिया है। एंड इट इज लाइक लिटरली अ मिरेकल फॉर मी गाइज, आई एम नॉट इवन किडिंग। Much later. हेलो, आई नो कि मेरे कपड़े चेंज हो गए। इट्स बिकॉज कि मैंने कल सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और मेरी आधी क्लिप्स में मेरा ये बेवकूफ़ माइक ये बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बिकॉज मैं बहुत थोड़ी टेढ़ी टाइप की इंसान हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा माइक बंद हो गया और अभी मेरे को वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एंड कल आई वॉज लुकिंग सो प्रिटी। आज कुछ हो गया है मेरे यहाँ पे मेकअप करके, क्योंकि आई वेंट टू माई फ्रेंड्स पार्टी, बर्थडे पार्टी। तो येस गाइज, यू विल हैव टू टॉलरेट दैट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो मेरे बोर्ड्स थे मैंने 1 महीने पहले पढ़ना चालू किया। एंड लिटरली मैं तुम्हें बता चुकी हूँ जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें कि मैंने क्या क्या किया। ऑल आई वांट टू से इज़ लाइक फिर मैंने बहुत पढ़ा एंड आई लिटरली वाज लाइक मेरा एक ही मोटिवेशन था कि अगर मैं फेल हुई तो मुझे री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मेरे सारे रिलेटिव्स में बहुत बेइज्जती होगी मेरी और ऊपर से मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाएंगे बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो री एग्जामिनेशन नहीं देंगे, मैं ही दूंगी। सो येस इट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग, पर मैंने पढ़ाई की भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा डिप्रेशन ले लो, मतलब यस एंड थोड़ा पढ़ लिया मैंने। और देन फाइनली रिजल्ट का डे आया। ट्रस्ट मी भाई, मैं पता है मैथ्स और फिजिक्स के पेपर में घर आके रोई थी। मैं मैथ्स और फिजिक्स, मतलब मैथ्स 10th का और 12th का फिजिक्स, घर आके मैं टप 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 भाई, जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मैथ्स और फिजिक्स का एग्जाम देके, भाई मैं घर आके इतना रोई हूँ, कसम से मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इतना मैं लिटरली रोने लगी थी भाई। मेरी मम्मी वॉज लाइक कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, री एग्जामिनेशन दे देना। एंड आई वॉज लाइक नहीं भाई, मेरा तो गया, मैं तो फेल हो गई, मैं एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गई, अब मेरा खत्म है, क्लास काम खत्म मेरा, सब मुझे गवार समझेंगे। पर गाइस बोर्ड्स वालों ने मुझे समहाउ पास कर दिया। इस वजह से मैं तुम्हें बोल रही थी कि कुछ कुछ लिख के आ जाओ। एंड भाई उन लोगों ने मुझे पास कर दिया। एंड आई वॉज लिटरली भाई, मैंने अपना मार्कशीट देखा और मैं शॉक हो गई कि मैं कैसे पास हो गई। मैं ट्रस्ट में मैं तुम्हें सच बताऊंगी, मैंने सिर्फ 6 पेज लिखे थे फिजिक्स में, वो भी मेरे को आंसर किसी चीज़ का नहीं आता था। मतलब आंसर आई थिंक मैंने बहुत कम ही सही बनाए थे, ठीक है, पर आई थिंक उन्होंने स्टेप्स के मार्क्स दिए, विच इज़ सो अमेजिंग ऑफ बोर्ड्स। आई नो पीपल हेट ऑन बोर्ड्स वाले पीपल, बट आई डोंट, बिकॉज लाइक पास कर दिया यार उनने मुझे, मतलब और मैं क्या ही मांग सकती हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर मैं पास हो सकती हूँ तुम भी पास हो सकते हो। एंड येस फिर मेरा रिजल्ट का दिन आया। एंड रिजल्ट के दिन आई वॉज सो नर्वस कि मेरा बैक लग जाएगा, मतलब बैक लग जाएगा बेसिकली, मतलब मेरे को री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बट मैंने रिजल्ट खोला एंड आई वो लिटरली आस्क्ड माई मॉम की मम्मी आप क्लिक वाला बटन दबाओ, क्योंकि मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है, आप दबाओगे कुछ अच्छा हो जाएगा। और भाई मैं देख रही हूँ मार्क्स और मैं देख रही हूँ तो नीचे, बस मैंने पहले नीचे देखा कि पास,
एंड आई वाज लाइक भाई मैं पागल हो गई। मार्क्स तो मैंने बाद में देखे, पहले मैं खुश हो गई कि भाई मैं पास हो गई यार। मैं लिटरली भाई मेरे ऐसे था ना कि मैं पास भी नहीं होंगी, और फिर मैं पास हो गई। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी भाई। आई स्टिल रिमेंबर, मैं तो एकदम खुश हो गई, मैं सातवें आसमान पे। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसके 90% किसके 95%, मैं हो गई पास। और भाई फिर मैंने सोचा था कि 11th में पढ़ाई करूँगी, 10th में, जो कि मैंने नहीं की। 12th के बाद मैंने सोचा था नीट में करूँगी, जो कि मैंने नहीं की। बट गाइस मेरे से इंस्पायर मत हो, बी बेटर देन मी, नॉट मी। मेरी गलतियों से इंस्पायर हो जाओ, पर मेरी गलतियों से इंस्पायर हो जाओ, कोई सेंटेंस बना नहीं भाई। तो मैं वैसी वाली यूट्यूबर बन नहीं पा रही हूँ कि वैसे सेंटेंस बना पाऊँ। पर तुम समझ गए हो कि मतलब मेरी मिस्टेक्स रिपीट मत करो। तुम तो अच्छे इंसान हो, मैं तो मतलब हूँ थोड़ी सी बुड़बक। बट येस गाइस, दिस वाज द वीडियो एंड आई नो तुम सबके बोर्ड्स चल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हारा, अरे यार मुझे लगता है माइक बंद हो गया, रुकना। मेरे अंदर PTSD हो गया है, मुझे लगता है मेरा माइक बंद हो गया है, तो मेरे को पता नहीं चलता। ऊपर से मेरे फ़ोन में दिखाता भी नहीं है कि माइक बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। सो बेसिकली आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप बोर्ड्स में ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो भाई, क्यों देख रहे हो? अच्छा ठीक है, देख लो, थोड़ा सा देख सकते हो तुम। 2x पे देखना ये वीडियो, ठीक है। जो भी मैंने तुम्हें मोटिवेशन दिया है वो तुम्हारे बहुत काम का है, क्योंकि मेरे को तो बोर्ड्स में सब लोग यही बोल रहे थे कि 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया तूने, तू तू पास हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। एंड गेस व्हाट, आई गॉट 85%। सो लूजर्स, यू गाइज आर द लूजर्स, जिसने भी मुझे ये सब बोला था। तो मैं तुम्हें भी मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम पे पढ़ लो। ऐसा मत, अब भाई ऐसी तो मेंटेलिटी रखो मत कि अब तो 1 दिन ही बचा है, आधे घंटे बचे, अब क्या पढ़ लेंगे। हाँ आधे घंटे बचे हैं तो फिर क्या ही पढ़ लोगे, पर 2 दिन बचे तो भाई पढ़ सकते हो भाई। 2-3 दिन में 24, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 दिन में पता नहीं कितने घंटे होते हैं, कैलकुलेट कर लेना। पर बहुत तुम्हारे पास स्कोप है। सो येस, you can do it, you are gonna do it. All the best, love you guys, and thanks for watching this video, and you are gonna kill it. I'm manifesting that for you. Okay, love you. Bye bye. Bye.